Hello and good morning my dear student. I welcome you on this YouTube channel. क्लास 10th के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ाऊँगा आज उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एन फ्रैंक कौन थी और उसकी डायरी में ऐसे कौन से विशेष पन्ने थे जिसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है या जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। एन फ्रैंक, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एन फ्रैंक एक्चुअली ये जो नाम है ये एन लेसी मैरी एन फ्रैंक ये पूरा नाम है, जिनका जन्म जो है 12 जून 1929 मीन्स 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945। आपको सबको पता है कि जापान के ऊपर बम गिरे थे और विश्व युद्ध की समाप्ति तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ये इसमें डिफ़ाइन नहीं है, ये अजीब सी बात है कि इनका जन्म जो है वो डिफ़ाइन है पर मृत्यु इनकी डिफ़ाइन नहीं है, क्योंकि इनकी जो मौत हुई थी वो होने का जो कारण था, मौत का जो रीज़न था बिहाइंड द डेथ, वो ये था कि किस तरह से जो है वो इनका यहूदियों का एक तरह से नरसंहार किया गया था जर्मन लोगों के द्वारा। तो इसी कारण की वजह से उनकी जो मौत है वो कब हो पाई, क्योंकि ये सब यहूदी लोग उस वक्त जो है ज़मीन के अंदर छुप के रहते थे। इनको जर्मनी के अंदर बाहर निकलना इनके लिए अलाउ नहीं था और ये जो है अपने आप को जो है छुपते छुपाते अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। ये एन फ्रैंक के जो फादर हैं वो भी मतलब यहाँ पर अपने किसी दोस्त के यहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी थी और वहीं से जो है वो अपने परिवार को जो है तल घर के अंदर छुपा के रख रखा था। मतलब आपको पब्लिकली घूम नहीं सकते, गार्डन नहीं जा सकते, सिनेमा नहीं जा सकते, अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है यहूदी परिवार के ऊपर लगा दिए गए थे। और यही कारण था कि जो है वो यहूदी बड़े पीड़ित थे और इनको गैस चैम्बर में डाल डाल के इनको मार दिया जाता था, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था और भारी से भारी काम इनसे करवाया जाता था। एडोल्फ हिटलर के टाइम पर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए और ये लेसन जो है मतलब ये जो डायरी है ये एन फ्रैंक ने तब लिखी थी ये जब भूमिगत हो गई थी। तो इसको आपको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना है क्योंकि यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता है। ये कहानी के साथ साथ हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है अलाउ करता है। तो इसमें देखते हैं। वॉज अ जर्मन, थी तो जर्मन, क्योंकि आप सबको पता है कि जो यहूदी लोग हैं, जूइश जिन्हें कहा जाता है, उनको यहूदी कहा जाता है, इनका खुद का कोई देश नहीं था, इसलिए जर्मनी में रहते थे। हूँ रॉट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम में इनके पूरे परिवार रहते थे। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड, नीदरलैंड में जर्मन लोगों का जो ऑक्यूपाई कर लिया था उन्होंने, इन्होंने पूरे काम को जो पूरे वहाँ के सिस्टम को ऑक्यूपाई कर लिया था, उस वक्त की बात है ये पूरी। ऑफ द नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, हर फैमिली हैड मूव्ड टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेंड द पावर इन जर्मनी। जब नाजी लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जर्मनी में, तब वो वहाँ से लौटकर वापस आए। पर जर्मनी में ये क्या हुआ, ट्रैप्ड हो गए, मतलब फंस गए। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड एज परसिक्यूशन। इनका जो है परसिक्यूशन जो है वो हुआ है। परसिक्यूशन मतलब होता है सामूहिक हत्या होना किसी की, चाहे गैस चैम्बर में डाल के किसी को जला दिया जाए, गैस से मार दिया जाए, जहर दे के मार दिया जाए, धुएं से मार दिया जाए, या ज़्यादा एक्सट्रीम काम करवा के उनको मार दिया जाए। तो ये इनके अगेंस्ट हुआ। द ज्यूश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942। जो
ये जो फ़ोटो है आप देख रहे हैं एन फ्रैंक की, दिस इज़ अ फ़ोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चेंज टू कम टू हॉलैंड। तो ये 10 अक्टूबर मतलब 10 अक्टूबर 1942 की ये पिक्चर है जो इसमें दिखाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये पुरानी मतलब एक फाइल फ़ोटो जो इसमें लगा रखी है। तो परसिक्यूशन के बाद अगेंस्ट द जेस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे ही इंक्रीज पॉपुलेशन हुई इनका परसिक्यूशन शुरू हो गया, मारना शुरू कर दिया इनको। द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन 1942 हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ऑटो फ्रैंक्स थे फादर, उनके ऑफिस बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। उसके बाद ग्रुप का पता लग गया कि ये फैमिली यहाँ पर छुप के रह रही है, तो इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वे एन डाइट, जहाँ पर एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई टाइफस से, एक ये बीमारी है, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। कुछ ही दिनों में उसकी सिस्टर जो है, जिसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बेर्गन बेल्सन जो लिखा हुआ है ये वो जगह का नाम है जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, सिर्फ उसके फादर ही बचे थे जो सर्वाइव कर गए। बाद में क्या दिन अच्छे हुए तब वो एम्स्टर्डम वापस आए। आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध ख़त्म हो गया, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसके बाद में उन्होंने उस डायरी को बचा लिया। कन्विंस्ड दैट वाज द यूनिक रिकॉर्ड, उन्हें लगा कि ये काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक द एक्शन टू हैव द पब्लिश्ड इन द इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उन यंग गर्ल की डायरी के नाम से इसे पब्लिश कर दिया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक टू हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल of the events of her life in June 12, 1942 until it was final entry of 1st of August 1944. It was eventually translated from the original Dutch भाषा से इसका ट्रांसलेशन जो है विश्व की काफ़ी भाषाओं में किया गया एंड बिकम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली read books ever in the history. There have also been several films, televisions and theatrical productions, even an opera based the diary described as the work of the mature and insightful mind. तो इस डायरी को जो है एज अ मैच्योर माइंड और इंसाइटफुल माइंड की तरह ट्रीट करने लग गए और इसे जो है बेस्ट डायरी का अवार्ड मिला। काफ़ी कुछ जो है अवार्ड मिलने से संबंधित मतलब ये है कि इसको काफ़ी फेमस और फेम मिली और मैच्योर दिमाग से लिखी गई एक कृति के माध्यम से इसे सुना गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशंस ऑफ डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी सरकार के समय किस प्रकार से जो है वो प्रेशराइज्ड थे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम द वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड इन द होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट विक्टिम, उस अत्याचार से बचने वाले विक्टिम में से एन फ्रैंक को भी एक तरह से बहुत ही वाइडली नोन जाना जाता है। तो आज हमने इस बायोग्राफी को पढ़ा, कल हम इसकी विस्तृत एक्सप्लेनेशन देंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। बाय चांस कभी आप क्लास को मिस कर दें तो आप इस वीडियो को देखकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।